नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर उनके बर्लिन भाषण को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी ने उन पर देश की छवि खराब करने और अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। पार्टी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस देश में अस्थिरता चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी मंचों से भारत की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं। किसान दिवस के मौके पर सरकार ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों को सालाना 6,000 की सहायता दी जाती है। मानधन योजना में किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से राहत देती है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। केंद्र ने किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय बबली से मुलाकात की। दोनों के बीच राज्य की राजनीतिक स्थिति और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने विपक्ष से भी राज्य हित में सहयोग करने की अपील की। अजय बबली ने स्थानीय समस्याओं को लेकर सुझाव दिए। यह मुलाकात प्रदेश की राजनीति में नए संकेत छोड़ रही है। हरिद्वार में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने ऊर्जा निगम अधिकारियों के आवासों की बिजली काट दी। उन्होंने यह कदम विभागीय लापरवाही के विरोध में उठाया। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। विधायक का कहना है कि अधिकारी जनता की शिकायतें नहीं सुनते। मामले ने स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के पास जमा हुए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उच्चायोग से कुछ मीटर पहले ही रोक दिया। लोगों ने भारत सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ विश्व स्तर पर आक्रोश है। दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शानदार जीत के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महायुति की यह जीत आगामी महानगर चुनावों का ट्रेलर है। बीजेपी और सहयोगियों ने मिलकर 288 सीटें जीती, विपक्ष 44 पर सिमटा। फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने सहयोगी दलों के खिलाफ टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा। पार्टी ने अगले चुनावों में और बड़ी सफलता का दावा किया। यूपी सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 535 करोड़ मंजूर किए। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में दी गई है। मुख्य फोकस निराश्रित महिला पेंशन योजना पर रहेगा। 40 लाख महिलाओं को हर माह 1,000 की सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। बाल सुरक्षा और पोषण योजनाओं पर भी जोर रहेगा। यूपी विधानसभा में बिजली निजीकरण और स्मार्ट मीटर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ऊर्जा मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि निजीकरण की राह उन्होंने ही दिखाई। सदन में सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष ने बिजली बिलों की बढ़ती दरों पर सवाल उठाए। सरकार ने जवाब दिया कि पारदर्शी व्यवस्था से जनता को लाभ होगा। स्पीकर ने कई बार व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। शहर में लगभग 2,750 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी। ढोल, नगाड़ों और फूलों से स्वागत के कारण जाम लग गया। यात्रियों को वाहन छोड़कर पैदल टर्मिनल तक जाना पड़ा। महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी हुई। पुलिस ने कई जगह यातायात मोड़ा, लेकिन भीड़ नियंत्रित नहीं हो सकी। कई यात्रियों को उड़ान छूटने का डर सता रहा था। अमृतसर में बीएसएफ और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने 12 किलो हेरोइन पकड़ी। हेरोइन पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके मोबाइल फोन जब्त किए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक खेप सीमा पार से गिराई गई। जांच एजेंसियां बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश की मंत्री प्रतिमा बागरी को सीएम मोहन यादव ने फटकार लगाई। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। बैठक में सीएम ने कहा कि विपक्ष जैसी भाषा अनुचित है। बागरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मंत्री ने सफाई दी कि उनका उद्देश्य सुधार था। घटना ने प्रदेश की राजनीति में चर्चा बढ़ा दी।
दिल्ली में एक विदेशी फुटबॉलर को भाजपा पार्षद से धमकी मिलने का मामला सामने आया। खिलाड़ी ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उसने कहा कि वह डर और तनाव में है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से दिल्ली के खेल जगत में नाराजगी है। सुरक्षा एजेंसियां खिलाड़ी की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल दावा कि इनकम टैक्स विभाग बैंक अकाउंट देखेगा झूठा निकला। सरकार ने कहा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया। नागरिकों की वित्तीय जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। लोगों से ऐसे संदेशों पर भरोसा न करने की अपील की गई। अमरोहा की अहाना को रोजाना फास्ट फूड खाने की आदत भारी पड़ी। चाउमीन, पिज्जा और बर्गर से उसकी आंतों में छेद हो गया। स्थिति बिगड़ने पर उसे एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा फास्ट फूड सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। उन्होंने लोगों से संतुलित आहार लेने की सलाह दी। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम महिला रोजगार योजना की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। महिलाओं को 10,000 की सहायता पाने के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। अब तक लाखों महिलाएं योजना का लाभ ले चुकी हैं। प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। रुद्रपुर में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। देश भर से 600 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड साइकिलिंग का नया केंद्र बन रहा है। टूर्नामेंट ने राज्य की खेल प्रतिभा को पहचान दी है। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है। राजधानी में जरूरत के मुकाबले बसों की संख्या आधी है। 11,000 बसों की जरूरत है, जबकि सिर्फ 5,000 चल रही हैं। नई बसें आईं, लेकिन पुरानी हटा दी गईं। मेट्रो विस्तार की रफ्तार भी बेहद धीमी है। दस्तमाले बेहद धीमी है। लोगों को रोजाना जाम और लंबा सफर झेलना पड़ रहा है। हरिद्वार में 100 एकड़ भूमि पर विश्व सनातन महापीठ बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सनातन धर्म को वैश्विक पहचान दिलाना है। महापीठ में वेद मंदिर, सनातन संसद और गुरुकुल बनाए जाएंगे। यहां 2000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला गुरुकुल होगा। यज्ञशालाएं और संतों के लिए आवास भी बनाए जाएंगे। परियोजना का कार्य अगले वर्ष से शुरू होने की संभावना है। आगरा देहात क्षेत्र में नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के जरिए पात्र परिवार कार्ड बनवा सकते हैं। आयकरदाता, वाहन स्वामी और बड़ी भूमि वाले लोगों के पुराने कार्ड रद्द कर दिए गए। अब नए पात्र लाभार्थियों को कार्ड जारी होंगे। जिले में 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। प्रशासन ने प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ने संपत्ति की कीमतें घटाने का फैसला लिया है। योगी सरकार ने फ्लैट और प्लॉट के मूल्य में कमी की मंजूरी दी है। इससे आम लोगों को सस्ता घर पाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। फैसले से संपत्ति बाजार में नई रौनक आने की उम्मीद है। आवंटन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की तैयारी भी की जा रही है। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने किया। थरूर ने बिहार के विकास मॉडल और नीतीश सरकार के काम की तारीफ। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़कें और बिजली पानी की स्थिति सुधरी है। थरूर ने केंद्र और राज्य से नालंदा विश्वविद्यालय को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने पटना में गांधी संग्रहालय का भी भ्रमण किया। गांधी जी के जीवन दर्शन को देखकर उन्होंने प्रेरणा ली। गिरिडीह में एक महिला पर खौलता हुआ तेल डालने की घटना सामने आई है। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में चीन सीमा से लगे 882 घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना शुरू हुई है। यूजेवीएनएल ने इसके लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया। इससे आईटीबीपी चौकियों की परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। सीमा क्षेत्र के गांवों में विकास की नई रोशनी पहुंचेगी। योजना से 20 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। 5 सरकार ने कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। मैनपुरी के शिवपुरा गांव में महिलाओं ने देसी शराब ठेका बंद कराने का आंदोलन शुरू किया। 100 से ज्यादा महिलाएं 11 दिनों से धरने पर बैठी हैं। उन्होंने ठेका के सामने चूल्हा जलाकर विरोध दर्ज कराया। महिलाओं का कहना है कि शराब से गांव में छेड़खानी और हिंसा बढ़ी है। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है। महिलाओं ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। दिल्ली में अरावली पहाड़ियों को हटाने संबंधी बयान पर आप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
पार्टी ने कहा कि इससे दिल्ली का प्रदूषण और बढ़ जाएगा। आप नेताओं ने मंत्री के बयान को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने इसे प्राकृतिक संतुलन के खिलाफ कदम बताया। पार्टी ने बयान को वापस लेने की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी यह बयान विवादों में है। यूपी सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए नया बोर्ड बनाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बोर्ड से डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने की दिशा में यह पहल है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुधार की प्राथमिकता बताया है। मुंबई में ऑटो चालक ने यात्रियों से पैसा वसूलने के लिए बुर्का पहन लिया। यात्री बिना किराया दिए भाग गए थे। भेष बदलने पर लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर पीट दिया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर उसे बचाया और थाने ले गई। आरोपी का नाम तौसीफ मोहम्मद शेख बताया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहपुर में फसल सहायता राशि का सत्यापन पूरा होने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिला। 9,430 किसानों ने आवेदन किया था, जिनमें से 8,609 का सत्यापन हुआ। फिर भी उन्हें अब तक राशि नहीं मिली है। किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अधिकारी कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से देरी हो रही है। सरकार ने मामले की रिपोर्ट मांगी।